हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। आज के खास वीडियो में यदि आपको कोई चर्म रोग यानी स्किन डिजीज हो गया है और तमाम तरह के बड़े बड़े चिकित्सक से दिखा लिए हैं और क्रीम, साफी, चिरायता, नीम, होम्योपैथी का इचनेसिया यानी आप तमाम तरह के दवा को प्रयोग कर लिए हैं, उसके बाद भी आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, तब आपको चिंता लग जाती है कि हमें क्या करनी चाहिए। आपको हम बता दें कि चमड़े की बीमारी जो आप कहते हैं कि चर्म रोग, कहने से तो लगता है कि चर्म रोग, बात भी सही है, चमड़े का बीमारी, लेकिन कितने प्रकार के चर्म रोग होते हैं, किस बैक्टीरिया के चलते होता है, किस फंगस की वजह से होता है, जब तक आप नहीं जानेंगे बीमारी को ठीक करना नामुमकिन है। साफी पी लेने से यदि आपका चमड़े का बीमारी, मुहासा, पिंपल्स ठीक हो जाए तो इतने दवा का निर्माण करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। बहुत सारे लोग खदीरा रिस्ट, बहुत सारे चर्म रोग में दवा उपयोग करते हैं और अपना प्रत्येक नुस्खा यानी आपका कोई भी ऐसा दवा नहीं है जिसे आप छोड़े नहीं हैं, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जिसे आप दिखाए नहीं हैं, बस वही आपको थोड़ा आराम मिलता है और ठीक नहीं होता है। तो ऐसे मरीज को क्या करनी चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ है बीमारी का क्लासिफिकेशन। चमड़ा का बीमारी कठिन है, थोड़ा सा झंझटिया है, ज़रूर है, लेकिन आप डॉक्टर को समय आपको देनी पड़ेगी। बीच में आप हो सकते हैं कि डॉक्टर भी निराश हो जाए, मरीज भी निराश हो जाए और आप दोनों आदमी एक दूसरे से इलाज कराना बंद कर देते हैं। डॉक्टर समझते हैं कि ठीक नहीं होता है, मरीज समझते हैं कि डॉक्टर से हमको जानकारी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको जानकारी रहता है, बशर्ते कि उसका अनुभव पक्का होनी चाहिए। यदि वो दवा काम नहीं करता है तो आपको करनी क्या चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ है कि साफी से आपको दूर भागनी चाहिए। आज तक हमने किसी भी चमड़े के बीमारी को या पिंपल्स, जो दाना दाना बच्चे को हो जाता है पिंपल्स, मुहासा, वो कोई बता देता है कि जाके साफी पी लो, उन्हें लगता है कि खून साफ हो जाएगा तो इससे चमड़े की बीमारी ठीक हो जाएगा। साफी से और चमड़े की बीमारी से कुछ लेना देना नहीं है। यदि आप साफी पिएंगे तो उसमें पैसा आपका बर्बाद होगा और मुंह का स्वाद भी खराब होगा। इसलिए आप मुंह का स्वाद खराब न करें। सबसे पहली चीज़ है ये पैसे का सामान, रिंग वर्म, यानी आपको रिंग वर्म आप देख रहे हैं, ये पैसा यानी गोल 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 जहाँ पर आपको दिखाई दे पैसे के सामान, आप बुझिए कि चमड़े के बीमारी में आपको रिंग वर्म है। इसको अंतर करना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से हमने आपको ये कुष्ठ रोग का हमने लक्षण बताया था कि कुष्ठ रोग हो जाए तो कौन कौन सी दवा खानी चाहिए और रिंग वर्म हो जाए तो आपकी कौन कौन खानी चाहिए। यदि बहुत सारे चर्म रोग देखने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन आप देखिएगा ध्यान से, कोई लाल रहता है, इचिंग होता है, कोई काला रहता है, किसी को खुजली करने पर खून निकलता है, किसी को खुजली करने पर पानी निकलता है, किसी को खुजली करने पर शहद जैसा निकलता है, किसी किसी का चमड़ा फट जाता है, किसी किसी को चमड़े को खुजली करने में आहा बहुत मज़ा आता है। अरे रास्ते में अगल बगल लोग देख लेते हैं तब खुजलाना शुरू करते हैं। ये आप उसको असाध अवस्था में आप ले जा रहे हैं। यदि परमानेंट आप इलाज के फेरे में नहीं रहते हैं और तरह तरह का एंटीबायोटिक इंजेक्शन आप लेकर चमड़े की बीमारी को दबाते हैं तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बहुत सारे लोग आपको इंजेक्शन तक लगवाते हैं, पेनी आपको इंजेक्शन लगवा लेते हैं पेनीड्योर का। पेनीड्योर इंजेक्शन आपको ये आपको ख़त्म कर देता है अपने प्रभाव से। इसलिए आप ये समझते हैं
कि ये बीमारी ठीक हो गया, लेकिन नहीं, अंदर अंदर जाकर वो दब जाता है और इस तरह से वो बीमारी फिर समय के अनुसार बाहर आता है। जिस तरह से यदि सांप कोई है, वो बिल में घुस गया है, आपको देखकर घुस गया है, तो आप ये नहीं समझिए कि वो ख़त्म हो गया है, बल्कि आपके डर से अंदर में चला गया है। और सही जो है, बहुत लोगों को विश्वास नहीं है तो उसे खून कर निकालते हैं और तब उसको छोड़ देते हैं, बहुत लोग मार देते हैं। अगर विषैला, अगर कोई स्नेक है, सांप है, तो उसको लोग मार देते हैं। यदि विषैला नहीं है तो लोग छोड़ देते हैं। आपको उसी ढंग से बीमारी को कभी कभी आप हाई एंटीबायोटिक लगाइएगा तो अंदर अंदर तो दब जाता है, लेकिन वो समय अनुसार जब एंटीबायोटिक का प्रभाव धीरे धीरे शरीर से ख़त्म होता है तो वो भी धीरे धीरे बीमारी बाहर चल आता है। पेनिड्योर का प्रभाव से कोई भी घाव, फोड़ा, फुंसी जलकर भूसा हो जाता है, राख हो जाता है। इसका मतलब आप ये नहीं समझे कि आपका चमड़े का बीमारी बिल्कुल ठीक हो गया, बल्कि कम उम्र के बच्चे को पेनिड्योर का आप इंजेक्शन लगाते हैं तो आपको हार्ट संबंधी बीमारी होकर वो कम उम्र में ही डेथ कर जाएगा। इंजेक्शन, कभी भी चमड़े के बीमारी में इंजेक्शन न लगवाएं, बल्कि एक अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से आपको दिखानी चाहिए। यदि लक्षण, होम्योपैथ में होता क्या है कि लक्षण मिलाना बहुत कठिन काम है। जो डॉक्टर लक्षण मिलाकर देते हैं और आपका चमड़े का बीमारी जब ठीक नहीं होता है तो आप बहुत जल्दी ऊब जाते हैं और बीमारी का इलाज करना बिल्कुल छोड़ देते हैं। आज मैं खास कुछ होम्योपैथिक दवा का हम वर्णन करेंगे, जिससे कि आपको किसी भी तरह का जो चमड़े का बीमारी है ठीक नहीं हो रहा है, आप ज़बरदस्ती सब चीज़ चलाकर हार चुके हैं, फिर भी ठीक नहीं होता है, तो आपको करनी क्या चाहिए? सिम्टम पर आनी चाहिए और इसको देखनी चाहिए। मरीज को पानी ठंड लगने से, नहाने से उसका चमड़े का बीमारी बढ़ रहा है कि नहीं, गर्मी से बढ़ रहा है कि घट रहा है, रात में बढ़ता है घटता है, और उसका चिपचिपाहट है क्या है, खून दे रहा है, पानी दे रहा है, ये काला है, लाल है, इन सारे तथ्य को आप देखेंगे तो इसे ख़त्म हो जाएगा। चमड़े का बीमारी किस प्रकार से आया, यदि आपको अभी ठीक है और सूजन लेके चमड़े का बीमारी आता है, एकाएक आता है, तो आपको एकोनाइट जो दवा है उससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये चर्म रोग के लिए आप एकोनाइट देख सकते हैं, हमने कई बार इसे ठीक किया है। लेकिन कोई भी बीमारी, चमड़े का ही बीमारी नहीं, अचानक आए, अचानक प्रकट हो, तो आपको इसको प्रयोग करनी चाहिए किसी भी डॉक्टर के सलाह से। चमड़े का बीमारी आपको यहाँ पर है, मान लीजिए अभी आज तक ठीक है, कल तक ठीक था, रात तक ठीक थे, सुबह आकर देख रहे हैं कि सूजन हो गया है और इचिंग हो रहा है, उस कंडीशन में आपको एकोनाइट से ही ठीक हो जाता है। और पैसे के आकार का यदि आपका चमड़े का बीमारी है, चमड़े का बीमारी यदि आपको पैसे के आकार का है, गोल गोल है, तो होम्योपैथ में आपको सिपिया और टेलुरियम बहुत ही प्रसिद्ध है। आज हम खास करके इस दवा का हम बताने की कोशिश करेंगे। इस दवा को आप देख सकते हैं, टेलुरियम, ये आपको देखिए यहाँ टेलुरियम 30, आप 200 का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये आपका टेलुरियम हो गया दवा, और इस दवा पर हम खास चर्चा करेंगे। कभी कभी आप लोग भ्रम में आ जाते होंगे, कभी कभी हम देखते हैं कि गोल गोल तो कहा जाता है ये पैसे का सामान रिंग वर्म में ही काम करेगा, लेकिन नहीं। आपको यदि पूरे शरीर में खुजली है और दाना दाना निकला है तो इसमें आपको प्रयोग करनी चाहिए। रस्टक्स भी काम करता है, हम ज़्यादा दवा नहीं बताएंगे, कन्फ्यूजन होने लगेगा। आपको टेलुरियम पर हम फोकस कर रहे हैं। टेलुरियम आपको ये चमड़े का बीमारी का बहुत ही अच्छी दवा है। कई बार बड़े बड़े
अच्छे अच्छे नामी नामी दवा से जब ठीक नहीं होता है तो टेलुरियम से आपको बहुत ही दवा ये असर करता है और जड़ मूल से ख़त्म कर देता है। टेलुरियम आपको अस्थायी रूप से काम करता है, हमने इसे कई बार प्रयोग करके देखा है, इसलिए आज हम टेलुरियम पर ही फोकस करेंगे। इसका चमड़े का बीमारी थोड़ा सा सूखा होता है और खुजलाने के बाद में इसमें से आपको खून थोड़ा सा निकल सकता है, खुजली भी होता है, लगता है कि एकदम काट डालें, अच्छा लगता है लेकिन सल्फ़र की तरह नहीं। सल्फ़र में आपको तो बहुत अच्छा लगेगा खुजलाने के बाद में, लेकिन जब छिल जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा जलन परेशानी पैदा कर सकता है। और बेलाडोना में लाली रहता है, वो भी अचानक आता है, बेलाडोना से भी आपका बहुत ठीक होता है। और सिपिया भी एसिड क्राइसो ग्रेफाइटिस, ये आपको बहुत ही प्रसिद्ध दवा है। तो हम आज लेकिन ये टेलुरियम के बारे में ही कहेंगे, ज़्यादा हम कहेंगे तो आप भ्रम में पड़ने लगिएगा। ये टेलुरियम आपकी खास दवा इस चमड़े के बीमारी का किसी भी डॉक्टर के सलाह से, यदि खून निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, चमड़ा और आपको इचिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसका एक जगह बनता है और टेलुरियम 4 बूंद की मात्रा में इसे सुबह शाम आप ले सकते हैं। अब हम ये नहीं कहते हैं कि ये प्रत्येक प्रकार के चमड़े के बीमारी को ठीक कर देगा, लेकिन जितना आपके क्लिनिक में आता है उसमें इसका परसेंटेज मान के चलिए तो हम समझते हैं कि 10% मरीज हो सकता है कि 10 से 20% मरीज ये अकेला कवर करता है। यानी 80% मरीज के लिए आप अलग चमड़े का बीमारी का दवा दे सकते हैं, लेकिन ये आपको 20% मरीज को ज़रूर कवर करेगा। उसके बाद भी यदि आपका चमड़े का बीमारी ठीक नहीं होता है तो हमारा 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप व्हाट्सएप पर के राय ले सकते हैं। चमड़ा का बीमारी तो बहुत खतरनाक है ही, बहुत बारीकी से समझनी पड़ती है और ये ज़बरदस्ती कभी ठीक नहीं होता है। बहुत लोग इचनेसिया, आप देखते हैं ये इचनेसिया का प्रयोग करने लगते हैं जब ये चमड़े का बीमारी ठीक नहीं होता है, तो ये भी रक्त शोधक है, खून साफ करता है, लेकिन हम ऐसा नहीं देखते हैं कि चमड़े का बीमारी ठीक नहीं होता है तो आप इचनेसिया पिला दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा, बल्कि हमको टेलुरियम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। यदि आपको चमड़े का कोई बीमारी है तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए कि आपका लक्षण टेलुरियम से मिल रहा है कि नहीं। यदि आप 20% में यदि आ गए, जितने भी आपका ये चमड़े का बीमारी है, यदि आप 20% के अंतर्गत आ गए तो आपके स्किन डिजीज को ये बिल्कुल ठीक करके छोड़ेगा। ये बहुत ही अच्छी दवा है, चमड़ों की महान दवा है, जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। आपको इसको लिस्ट में चमड़े के बीमारी में आपको टॉप 10 में नाम नोट कर देनी चाहिए। टॉप 10 में रखिए चमड़े का। आप जितना बीमारी दुनिया में आप जानते हैं ट्रीटमेंट, उसमें आपके 1 से लेकर 10 दवा तक, जिस प्रकार से मारुति गाड़ी का, हुंडई का ये सब सर्वे होता है कि टॉप 10 कौन सेलिंग कार है, उस अनुसार इसमें आपको टॉप 10 में अपना ये नाम बनाएगा और ये हमेशा रहेगा। जिस तरह से मारुति का ये अल्टो गाड़ी बिकते रहता है, वो कभी भी कम नहीं होता है, और क्विड गाड़ी और कई तरह के गाड़ी हमेशा जो बिकते रहना है, छोटी गाड़ी है लेकिन हमेशा ये टॉप सेलिंग कार में रहते हैं, हमेशा ये अपना पोजीशन को बनाए रखता है लोग। और अल्टो गाड़ी को जिस तरह से मध्यवर्गीय परिवार विशेषकर रुचि रखता है, वो उनके चलते ज़्यादातर परिवार में अल्टो गाड़ी चलाया जाता है मारुति का, इसलिए वो टॉप सेलिंग कार है। आप इसको भी टॉप सेलिंग दवा में आप नाम रखवा दीजिए। यदि चमड़े का बीमारी किसी को हुआ है और ख़तरनाक से खतरनाक चमड़े का बीमारी है तो इसका नाम भी उसमें होना चाहिए। खुजली होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आप इतना खुजली हो जाएगा
वहाँ आप नोचना शुरू कर देंगे, वहाँ फर्स्ट पानी निकलना शुरू होगा, हल्का चिपचिपा भी आपको वहाँ पर आएगा, पानी हल्का चिपचिपा रहेगा। और टेलेरियम का खास आप पहले मेडिसिन में आप जाकर देखिए और इसका क्या क्या गुण है, हम बताएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन हमें बस कहनी है कि टेलुरियम को आप कम से कम 50 बार 20 कम से कम 20 बार आपको पढ़नी चाहिए, 20 बार इसको पढ़नी चाहिए, रोज़ देखनी चाहिए। इतने इम्पोर्टेंट दवा है। दुनिया का अधिकतर चर्म रोग जो इसमें 20% आप इसको शामिल कर सकते हैं, अब 20% मरीज कम नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये चमड़े की खास दवा बन चुका है। हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि खतरनाक चमड़े को बीमारी का ये बेहतरीन ढंग से इलाज करता है और अस्थायी रूप से करता है। जिस रोगी को दवा सूझ जाएगा उसका पूरा ये इलाज करेगा। उसी तरह से हर्पीज जोस्टर, अरे आपको कुष्ठ रोग, लेप्रोसी में बहुत सारा हमने आपको बताया है कि अंतर कीजिए। कुष्ठ रोग क्या है, सफ़ेद दाग क्या है, आपको इसमें रिंग वर्म क्या है, टिनिया रिंग वर्म, ये सब के बारे में आप जानिए क्या है, फंगल इन्फेक्शन क्या है, और इसमें तरह तरह के ये आपको इन्फेक्शन होता है और इसी को आपको मिलानी पड़ेगी। अंत में आपको करनी क्या चाहिए, हड़बड़ दड़बड़ नहीं, भागिए नहीं। भागेंगे तो आप विषय और भास्ट होता जाएगा, आप सुनेंगे नहीं। अधिकतर ये हमारे आम आदमी का ये निशानी है, बहुत सारे लोग को जल्दी जल्दी भगा भगा कर आप वीडियो देखते हैं। हम लोग को मालूम चल जाता है व्यू कितने आए हैं और इसमें आपका टाइमिंग कितना है। हम लोग वॉच करते हैं, देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जल्दी जल्दी वीडियो को भगा कर देखते हैं। कभी भी वीडियो को भगाए नहीं, शांति से देखें, तभी आपको फ़ायदा मिल पाएगा। और इस तरह से टेलुरियम का गुण आप जानिए, उसमें कई मटेरिया मेडिका का आप प्रयोग कीजिए। बहुत सारा बुक स्टडी करने के बाद में होगा क्या, एक तो आपका समय कम लगेगा, मरीज का भी समय आप कम लीजिएगा और देखते देखते सटीक ढंग से आपको टेलुरियम का सिम्टम याद हो जाएगा। तो आप आते आते उसे, अगर टेलुरियम का मरीज है, बहुत जल्दी दवा आप बना देंगे और वो खाएगा, मरीज जल्दी ठीक होगा, तो उसके बदले में कई मरीज को लाएगा और इस तरह से आपका अनुभव का फ़ायदा आम आदमी तक जाएगा और दूसरा बीमारी भी नहीं ठीक होता है। और कुछ मरीज को आप ठीक कर चुके हैं तो सारा मरीज आपको समय देता है। होम्योपैथी का बहुत महान दवा अभी है, लोगों को जानकारी नहीं है। यदि सही में जानकारी हो जाए तो चर्म रोग, कुष्ठ रोग, आपको सब तरह के बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। कुष्ठ रोगी का तो हमने पिछले वीडियो में कई दवाओं के बारे में हमने जानकारी दिया था और उसका सिम्टम भी खास हमने बताया था। उसी तरह से आप चमड़े का बीमारी का, लाल है, काला है, कलर क्या है, आप दिखाइए। और हमारे वीडियो पर ही आप डिपेंड नहीं रहिए, दूसरे का भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, दूसरे बुक का भी अध्ययन कीजिए। हम कितना यूट्यूब के माध्यम से आपको बता पाएंगे, जो हमें पक्की जानकारी रहती है हमने आपको सूचना यही दे दिया। छोड़िए हम जितना जानकारी दिए, हमारा बात एक ही पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ज़्यादा नहीं। हम मात्र एक पॉइंट आपको बोलेंगे कि टेलुरियम को 1 टॉप 10 में इस दवा को आप रखिए। जिस तरह से मारुति को टॉप 10 आपको मिला हुआ है, अल्टो 800 बहुत शौकीन से लोग चढ़ते, शौकीन आदमी भी लोग चढ़ते हैं और बड़े से बड़े, छोटे से छोटे ये मारुति का टॉप सेलिंग कार है। उसी तरह से टॉप आपको ये दवा को बनाना है और चर्म रोग को मिटाना है। किसी भी तरह का आपको चर्म रोग है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर एक बार मैं आपको खतरनाक किस्म का यदि आपको चर्म रोग है और नहीं ठीक हो रहा है और खुजलाते 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 सारा दिन रात आप खुजली कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर का सुई टेबलेट सब लगा ली हैं, उसके बाद भी टस से मस नहीं होता है, हाय राम क्या करें, हाय राम क्या करें, किसको दिखाएं, पूरा चमड़ा गलते जा रहा है, खुजली करते करते जलन, मवाद, रूप खराब कर दिया है, आप चेहरा शरीर दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। ऐसे चर्म रोगियों के लिए आज का खास वीडियो में
यही हम कहेंगे कि चमड़े का बीमारी से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो बस अपना सिम्टम दीजिए और धैर्य से दीजिए और प्रेशर बनाइए। डॉक्टर पर आप चढ़े रहेंगे, आप पूछेंगे, जाएंगे, दिखाएंगे, तभी आपका बीमारी ठीक होगा। यदि आप 2-4-5 दिन खाए और ठीक नहीं हुआ, 10 दिन खाए, 2-4-5 दिन आए, आपको ठीक नहीं हो रहा है, समझते हैं कि आपका ठीक ही नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि सही से सिम्टम अनुसार, लक्षण अनुसार यदि आपका बीमारी देख दिया जाए, सही से दवा बदला जाए जल्दी जल्दी, जो दवा काम करना रहता है आपको 2 से 3-4 दिन में वो काम करके दिखाई देगा। यदि 4-5 दिन, 6 दिन, सप्ताह दिन में आपको काम नहीं करता है तो दवा आपको बदलनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खिलाते रहो खिलाते रहो, ऐसा नहीं है। जिसमें खुजली है, इचिंग है, जिसमें इमरजेंसी है, उसमें आपको फ़ायदा जल्द नज़र आ जाता है। यदि फ़ायदा नहीं आता है तो आप दवा तुरंत बदलिए। और किसी भी तरह का चर्म रोग से मुक्ति के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना कष्ट भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द ठीक करने के लिए। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। ऐसे ही हम कम जानकारी लेकर आएंगे, ठोस लेकर आएंगे, एक एक दवा के बारे में हम जानकारी देंगे पूरे ईमानदारी के साथ, ताकि आपको मालूम चल जाए। और अपना डायरी बनाइए, नोट करते चलिए, तब आपको एक दिन सीख पाएंगे। यदि इस तरह से 200-300 दवाओं का यदि नाम आपके पास अच्छा से जानकारी हो गया, जैसे हमने टेलुरियम को आपके बारे में बताया है, इसी तरह से कई दवाओं के बारे में हम जानकारी देंगे। यदि आपको हो गया तो आपको निश्चित रूप से एक कुशल चिकित्सक बन सकते हैं, अथवा आप मरीज हैं तो आपकी बीमारी ठीक हो सकता है, अथवा आप शौकिया तौर पर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए भी जानकारी अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा और चमड़ का रोगी जरूर ठीक होंगे। इसी के साथ मैं आपके यूट्यूब चैनल से तत्काल हम विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।